कि पूर्व के भाजपा की सरकार के समय में उन्हें नौकरियां नहीं मिली, जिसकी आज की वजह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई। अनेकों ऐसे टेस्ट थे जो बीजेपी के समय पर हुए थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, इन्होंने सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग कर दिया और उल्टा इन्होंने नौकरियां देने की जगह हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 वर्षों से जो पोस्टें खाली थी, एक ही नोटिफिकेशन से लगभग 75,000 नौकरियों को इन्होंने समाप्त किया है। सतपाल सतीश जो खुद एक पहले सीपीएस थे, लेकिन जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने भी अपने सीपीएस नियुक्त किए, लेकिन उसके बाद वो सीधा ही कोर्ट में चले गए। 1.5 साल के बाद उस चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी के पद को छोड़ दिया था। और व्यवस्था परिवर्तन जिसका नारा देकर प्रदेश में सरकार आई थी, लेकिन विपक्ष द्वारा उसे व्यवस्था परिवर्तन की जगह व्यवस्था पतन का नारा दिया जाता है। ये बात बार बार कही जाती है कि अगर कोई व्यक्ति जवाब देते वक्त झूठ के आंकड़े प्रस्तुत करे और विपक्ष की कही हुई बातों के कोई असर ना करे और उसमें कोई आश्वासन ना दे, तो हम बाध्य नहीं है वहाँ अंदर बैठने के लिए। नमस्कार, तो समय न्यूज़ हिमाचल देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। तो आज हम पहुंचे हैं धर्मशाला के तपोवन में, जो कि पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा तपा हुआ है। और आज देखने को मिला किस तरीके से जो विपक्ष है ज़ोरदार सुबह सवेरे ही यहाँ पर जो एक चिंगारी सी है जो है वो आज सुलगती हुई यहाँ पर नजर आई। तो आज तमाम मुद्दों को लेकर हम भाजपा के विधायक सतपाल सतीश से भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। आज सुबह ही देखने को मिला किस तरीके से आज विपक्ष द्वारा बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको लेकर खूब यहाँ पर नारेबाजी की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेरोजगार जो बच्चे हैं जो सड़कों पर जब उतरते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पूर्व के भाजपा की सरकार के समय में उन्हें नौकरियां नहीं मिली, जिसकी आज की वजह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन अब जो सरकार है वहाँ से भी उनकी जो उम्मीदें हैं वो टूटती हुई नजर आ रही हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन के समय पर, चाहे वो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसके माध्यम से हर विभाग के अंदर नौकरियां दी। हम लोगों ने निष्पक्ष रूप से नौकरियां दी और जिसके माध्यम से अनेकों लड़के लड़कियों को, नौजवानों को नौकरियां उस समय मिली। अनेकों ऐसे टेस्ट थे जो बीजेपी के समय पर हुए थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, इन्होंने सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग कर दिया, जिसके कारण लगभग 1-1.5 वर्ष फिर उसकी जो मेंबर्स थे, चेयरमैन थे, उनकी नॉमिनेशन नहीं हुई और सारी भर्तियाँ वहाँ पर रुक गई। और उसी कारण से आज भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है, क्योंकि इनकी 10 गारंटियों में एक बहुत बड़ी गारंटी थी कि हम 5 साल में 5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन आज ये डाटा देने के लिए बिल्कुल जिनको कहते हैं असफल हो गए हैं कि 2 साल के अंदर कितनी नौकरियां इन्होंने दी हैं। जिन नौकरियां देने के बाद कांग्रेस के लीडर्स बोलते हैं वो वही नौकरियां हैं जो माननीय जयराम ठाकुर जी के समय पर, जब वो मुख्यमंत्री थे, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जब पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड के माध्यम से उस समय जो टेस्ट हुए थे, उनके रिटन टेस्ट हुए थे, इंटरव्यू होने थे, वो इंटरव्यू होकर के आज ये 2 साल के बाद लोगों को नौकरियाँ दे रहे हैं, यानी लेट किया इन्होंने। और उल्टा इन्होंने नौकरियाँ देने की जगह हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 वर्षों से जो पोस्टें खाली थी, एक ही नोटिफिकेशन से लगभग 75,000 नौकरियों को इन्होंने समाप्त किया है। और उसके साथ साथ 10,000 जो हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे, जिन्होंने कोरोना काल के बुरे दिनों में प्रदेश का भला किया, प्रदेश में मेहनत की, उन नौजवानों को घर बैठा दिया। तो हम उनके समर्थन में आज जो हमने प्रदर्शन किया, उनके समर्थन में किया है और हम इनसे डिमांड करते हैं कि 2 साल के अंदर 2 लाख नौकरियां देने का जो इन्होंने वायदा किया था, 5 साल में 5 लाख, 2 साल में 2 लाख होनी चाहिए। उसका पूरा डाटा जनता के सामने रखें, नौजवानों के सामने रखें। जी। इसके अलावा भी एक और मुद्दा जो कि गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रदेश में पनप रहा है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये हम कोई रिक्रूटमेंट नहीं लेकर आए हैं, ये एक पॉलिसी है। ये सिर्फ पॉलिसी है उन लोगों के लिए जिनके पास रोज़गार जो है वो नहीं है, और जब उनके पास खाली समय होगा तब वो स्कूल में जाकर बच्चों को, ताकि बच्चों का भी समय जो है वो ख़राब ना हो शिक्षा का, और जो बच्चे जो रोज़गार जिनके पास नहीं है उन्हें रोज़गार का एक अवसर मिल सके। पर पीरियड के हिसाब से उन्हें 500 रुपये जो है वो सरकार देगी। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी डिग्रियां ली हैं, नेट सेट क्लियर किए हैं, JRF के वो स्टूडेंट हैं, उसके माध्यम से अगर उनको हम लोग एक गेस्ट टीचर के नाते वहाँ पर रखेंगे तो ना तो उनकी कोई जिम्मेवारी होगी कि रिजल्ट क्या आ रहा है, ना ही उनका बच्चों के साथ कोई तारतम्य होगा, क्योंकि पता नहीं वो 5 दिन वहाँ रहेंगे, 15 दिन वहाँ रहेंगे, 5 महीने वहाँ पर रहेंगे। जब तक परमानेंट टीचर वहाँ पर नहीं होता है जिसकी जिम्मेवारी होती है रिजल्ट की, तब तक बच्चे का कोई, जिसको हम लोग कहते हैं इमोशनल रिलेशन भी नहीं बनते एक दूसरे के साथ, भावनात्मक रिश्ता बच्चे और टीचर का होना चाहिए। वो तभी होता है जब टीचर की अपनी कोई सिक्योरिटी हो, उसको
पता ही नहीं है मैं कब चला जाऊँगा। अगर वो 15 दिन बाद चला जाएगा, वो तो ये बातें करता रहेगा बेचारा कि मैं आया हूँ जी 15 दिन के लिए तो मैं पढ़ाऊँगा, फिर आपके टीचर आएंगे, फिर आपका सिलेबस देखेंगे, तो मैं तो गेस्ट टीचर के नाते आया हूँ। तो गपशप में बच्चे भी सोचेंगे मास्टर जी तो जाने वाले हैं, तो इनकी परवाह हम क्यों करें। तो उसके नाते अनुशासनहीनता बीच में आएगी। गेस्ट टीचर बड़े हाई लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर हम लोगों ने देखा है, वहाँ पर गेस्ट लेक्चर होते हैं, गेस्ट टीचर नहीं वहाँ पर आते, गेस्ट लेक्चर होते हैं, तो वो बड़ी जगह से लोग आते हैं। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल छोटे स्तर के ऊपर ऐसे करना शुरू कर दिया, तो जो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बच करके ऐसे अलग अलग तरह की गलत पॉलिसी निकाल करके शिक्षा के स्तर को नीचे गिराना चाहते हैं। जी, एक और सवाल मेरा आपसे, सीपीएस का मामला अक्सर जो है वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, लेकिन सरकार कहती है कि जब सतपाल सतीश जो खुद एक पहले सीपीएस थे, लेकिन जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने भी अपने सीपीएस नियुक्त किए, लेकिन उसके बाद वो सीधा ही कोर्ट में चले गए इस मामले को लेकर, जबकि वो अपनी जब भाजपा का जब कार्यकाल था उस दौरान वो बतौर सीपीएस थे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस समय मुझे चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया था, उस समय जो व्यवस्था नई नई आई थी, उस समय कैबिनेट छोटे हुए थे और सीपीएस की एक व्यवस्था आई थी, फिर हम लोग बने। मैंने 1.5 साल के बाद उस चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी के पद को छोड़ दिया था। उसके बाद फिर कोर्ट के माध्यम से व्यवस्था आई कि ये बिल्कुल गलत पोस्ट है, तो उसके कारण जब ऑफिस ऑफ प्रेफर्ड का हिस्से में जो आती है, तो हम लोगों ने, मैंने तो उससे पहले ही छोड़ दिया हुआ था, लेकिन अब जब कोर्ट ने तय कर दिया है कि ये बिल्कुल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और सीपीएस बनने ही नहीं चाहिए, दिल्ली में लोग हट गए, अलग अलग जगह पे लोग हट गए, तो इन्होंने, हमने शुरू में अपोज किया कि आप लोग मत बनाओ। फिर हम लोग कोर्ट के अंदर गए, माननीय न्यायालय ने भी उनको हटाया, तो उससे ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ठीक थी और हमने जो कोर्ट के अंदर केस किया उसमें हम लोग सच्चे साबित हुए। जी, विपक्ष द्वारा लगातार ये भी कहा जाता है कि प्रदेश में महिलाओं के साथ हो या फिर युवाओं के साथ हो, तो वादा खिलाफी जो है वो सरकार ने की है। आज प्रदेश की तमाम जितनी भी जनता है वो खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। लगातार ये जो आरोप है वो विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाया जाता है, लेकिन सरकार ये कहती है कि हमने सिर्फ प्रदेश में जो जनता है उसका हित सोचा है और व्यवस्था परिवर्तन जिसका नारा देकर प्रदेश में सरकार आई थी, लेकिन विपक्ष द्वारा उसे व्यवस्था परिवर्तन की जगह व्यवस्था पतन का नारा दिया जाता है। ये बात बार बार कही जाती है। नहीं, आप स्वयं देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है। जब मुख्यमंत्री जी को हम लोग तथ्यों सहित भ्रष्टाचार के विरोध में डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो उनकी बात नहीं करते हैं। वो हमारे टाइम पे क्या किया, वो उसकी बात पिछले कल विधानसभा के अंदर राग लाप रहे थे, उसी कारण से हमने विरोध भी किया, उसी कारण से हम लोग बाहर भी आ गए। जब हम लोग तथ्यों सहित पेपर्स दे रहे हैं, हम लोग कच्चा चिट्ठा उनको पकड़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो आश्वासन नहीं देते हैं कि मैं इसके ऊपर इंक्वायरी करूँगा। वो चाहे लीगल का मामला हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के अंदर नशे के व्यापारियों का मामला हो जो बाहर से नशा करके बिक रहा है, चाहे हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रही हत्याओं को आत्महत्याओं में बदलने का मामला हो, चाहे निकम्मे प्रशासन का मामला हो, चाहे ओडीआई के अंदर जो सस्पेक्टेड ऑफिसर्स हैं उनको रीएम्प्लॉयमेंट देने का मामला हो, उनको एक्सटेंशन देने का मामला हो, उनके ऊपर वो एक शब्द नहीं बोले पिछले कल। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी झूठी बातों को सुनना पसंद नहीं किया और हम लोग बाहर आ गए। लेकिन सरकार द्वारा यही कहा जाता है कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा है ही नहीं, तो मुद्दा विहीन जो है वो विपक्ष है। इसी की वजह से विपक्ष जो है बार बार वॉकआउट करता है और लगातार शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले ही उनकी ओर से कहा गया था कि हम ये गुजारिश करते हैं कि विपक्ष जो है वो एक सकारात्मक भूमिका निभाए और वॉकआउट ना करे। जब सरकार अपना जवाब देगी विधानसभा के अंदर बैठकर, तब उस दौरान विपक्ष जो है वो हमारा जो वक्तव्य है उसे सुने, तभी हमें भी उसका जवाब देने में मजा आएगा। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति जवाब देते वक्त झूठ के आंकड़े प्रस्तुत करे और विपक्ष की कही हुई बातों के कोई असर ना करे और उसमें कोई आश्वासन ना दे, तो हम बाध्य नहीं है वहाँ अंदर बैठने के लिए। हम लोगों को विरोध प्रकट करना ये भी लोकतंत्र का अधिकार है, ये भी व्यवस्था है लोकतंत्र के अंदर। उसके नाते हम लोग फिर जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जा रहे हैं कि हमारी अंदर नहीं सुनी जा रही है, आपके मुद्दों को नहीं सुना जा रहा है, इसलिए हम लोग बाहर निकल करके आ गए। कांग्रेस के लोग बिल्कुल बात को घुमाते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से ओटीएस ला करके, वन टाइम सेटलमेंट ला करके 4-4 करोड़ रुपया माफ़ किया जा रहा है लोगों का, 4-4 करोड़। और ऐसे लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं जिनको कांगड़ा बैंक से नोटे जा रहे हैं कुर्की के, उनके मकानों के ऊपर ताले लगाए जा रहे हैं, उनकी दुकानों की कुर्की के ऑर्डर किए जा रहे हैं, लेकिन जो इनके पूर्व विधायक हैं उनके 3 करोड़ 15 लाख रुपया माफ़ कर दिया। उसके विरोध में जब हम बोलते हैं तो सुखविंदर सुक्खू जी कहते हैं ये पॉलिसी के अंदर हुआ है। अगर पॉलिसीज बड़े लोगों के लिए ही बननी है तो लोकतंत्र का क्या फ़ायदा है फिर।
पॉलिसी तो गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए, लैंड ट्रोडन लोगों के लिए होनी चाहिए। और OTS होती इसीलिए है कि जो व्यक्ति बेचारा उजड़ जा रहा है उसके घर की कुर्की ना हो जाए, इसलिए उसको बोला जाता है कि भैया आप इतना दे दो, वन टाइम सेटलमेंट पे आपका सेटल कर देंगे। यहाँ तो बड़े बड़े होटलियर्स के पैसे दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पैसे माफ़ किए जा रहे हैं, एक्स विधायकों के, पूर्व विधायकों के पैसे माफ़ किए जा रहे हैं, उसका जवाब सुखू जी नहीं देते हैं, तो उसके कारण हम लोग उनका विरोध करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ विधायक सतपाल सती जी। जिस तरीके से देखने को मिला कि आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और कितना हंगामा जो है आज सुबह सवेरे ही यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ पर विपक्ष की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। खासकर आज बेरोजगारों को लेकर जो मुद्दा है वो आज विपक्ष की ओर से जो है वो उठाया गया है। तो किस तरीके से आज विधानसभा के अंदर सारी कार्यवाही चलेगी, क्या कुछ मुद्दे जो हैं आज उठेंगे, पल पल की आपको जानकारी देते रहेंगे।